हाँ। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और ध्वज के नीचे जूते चप्पल नहीं उतारेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, ध्वज के नीचे दूर दूर जूते चप्पल उतारें अपने। रुको रुको रुको, सेटिंग सेटिंग करा उनकी पहले सेटिंग। आ जाओ आ जाओ, यहाँ आशीर्वाद लो। अरे यार तू जाओ, मेहनत कर ली। बच्चियां श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद लेंगी महाराज जी से। बहुत बढ़िया कथक। हाँ। इसके पश्चात बिटिया साक्षी जैन जी रैली से पधारी हैं। गुरु भक्त परिवार अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। आदिम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, निरापक श्रमण पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज की, पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज की। तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो प्रभु जाने,
सजाना, मन श्रृंगारो तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। उगते सूरज की किरणों से हर जगह मन पुलकित होता, रुकता ना जो चलना जाने, बाधाओं से ना विचलित होता। राह में क्या काटे तैनाना, राह बनाओ तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। मन श्रृंगारो तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। बहुत सरल है कभी किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना। बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। मन श्रृंगारो तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। सुंदरता को मधुबाणी के आभूषण से सदा सजाना, सूरत से सीरत का रिश्ता नया नहीं सब जाना माना। कड़वे बोल क्या मुख तक लाना, चुप रह जाओ तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। मन श्रृंगारो तो प्रभु जाने, तन का क्या श्रृंगार सजाना। पूज मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की। अब आग्रह करूंगा अनेकांत परिषद की बहनें अपना प्रस्तुति देंगी शीघ्रता से। रेखा को बोलने आधा घंटा। हेलो हेलो। सर्वप्रथम मंच को सुशोभित कर रहे निर्यापक मुनित सहित त्रय मुनियों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। यहाँ से हम सतना में विराजमान प्रणम्य सागर महाराज श्री के चरणों में भी अपना नमोस्तु निवेदित करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया ध्वज गीत यहाँ हम प्राकृत भाषा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाराज श्री से चाहेंगे गलतियों पर क्षमा करेंगे। प्रारंभ करिए। पंचवर्ण में जेहण ध्वजो जयतु जयतु जयतु, सब भव्य मंगलयारी जयतु जयतु जयतु, सब विघ्न नाशनयारी जयतु जयतु जयतु, जिण मद मंगल चिन्हमेदं जयतु जयतु जयतु।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। इसके पश्चात बहुत ही विनय पूर्वक हम आमंत्रित करेंगे कुंडलपुर महामहोत्सव में जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री रोहित जैन जी, श्रीमती आदरणीय रचना जैन जी जबलपुर से पधारे हैं। कृपया आकर के महाराज श्री को श्रीफल समर्पित करेंगे। नहीं है ताली बजाकर हम सभी आपके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। इसके पश्चात हम सभी शांतिपूर्वक बिल्कुल बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे और पूज्य महासागर जी महाराज जी की अमृत वाणी हम सबको सुनने मिले। हम सभी उनसे हाथ जोड़ करके, सभी हाथ जोड़ें, अपने अपने हाथ जोड़ करके श्रीफल बनाएं, मस्तक झुका करके बोलें, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। कृपया आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हेलो, सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। अडमो अरिहंताड़म अडमो सिद्धाड़म अडमो अणमो वच्छायाडं अणमो लोए सब साहोडं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, परम पूज्य 3 करोड़ महाराजों की, अहिंसा परमो धर्म की, कटनी का चातुर्मास जो है ना, ये अद्भुत चातुर्मास हो रहा है। हाँ, क्योंकि जो जो कार्यक्रम कहीं नहीं हुए ना, वो कार्यक्रम इस कटनी नगर के चातुर्मास में हो रहे हैं। पिछले सप्ताह आप लोगों ने बच्चों का सम्मान देखा, प्रतिभा संपन्न बच्चों का सम्मान यहाँ पर हुआ अनेकांत परिषद के माध्यम से। उसके पूर्व के रविवार में आप लोगों ने 45 दिन से लेकर 1 वर्ष के बच्चों का संस्कार देखा कि श्रवणों के माध्यम से उन बच्चों को नमोकार मंत्र सुनाया गया। अब ये तीसरा रविवार और निखर करके आ रहा है। आज यहाँ पर उन वृद्ध माँ बाप का सम्मान किया जा रहा है, उस बच्चों के द्वारा जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। ये सब कार्यक्रमों का आयोजन क्यों किया जा रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे महाराज लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को नमोकार मंत्र सिखा रहे हैं, प्रतिभा संपन्न बच्चों का सम्मान करवा रहे हैं, अब वृद्धों का सम्मान करवा रहे हैं। देखो भैया, ये परिवार की नींव माने जाते हैं। पहले संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी
और उस संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता था, गार्जियन, जो उस घर की पूरी देख रेख करता था। और उस परिवार में 50-60 व्यक्ति रहते थे, आराम से उनका जीवन यापन होता था और घर में कभी भी अशांति नहीं होती थी। पूरा होल्ड किसका होता था, पूरा अनुशासन किसका चलता था, उनका चलता था। और उस संयुक्त परिवार प्रणाली का महात्म देखो आप, कितना महत्व था उसका, कि उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अलग से संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे दादा दादी उन बच्चों को बैठा करके वर्तमान योग की कहानियां सुनाते थे, महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे और उन्हें धार्मिक संस्कार यूं ही सहजता में मिल जाया करते थे। परिवार में कोई भी काम किसी के अभाव में रुकता नहीं था। इतना बड़ा परिवार था, कुटुंब था। हर धार्मिक क्रियाओं का संपादन बड़े आराम से होता था, सामाजिक क्रियाओं का संपादन बड़े आराम से होता था। और परिवार में भी प्रतिदिन उत्सव जैसे रहता था। कैसे रहता था? इतने लोगों का भोजन बनना एक परिवार में प्रतिदिन महोत्सव जैसा लगता था। परिवार में लगता ही नहीं था। आजकल के घरों में जाओ जो एकल परिवार हो गए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं शोक सभा में आ गए हों। कैसा लगता है? कहीं की शोक है, बिल्कुल शांत उदासीन बैठे हैं और कितने दो प्राणी हैं। साहब चले गए नौकरी के लिए, मैडम चली गई नौकरी के लिए, बच्चे को आया देख रही है। कौन देख रही है? क्या हो गया है बताइए। आजकल की एजुकेशन ने, आजकल की शिक्षा ने आपके लिए धन के द्वार तो खोल दिए, लेकिन संस्कार का मार्ग बंद कर दिया। आज संस्कार विहीन पूरे समाज में बच्चे देखे जाते हैं। आज का जो माहौल है इतना गंदा हो चुका है, हम कुछ कह नहीं सकते। इसका कारण और कुछ नहीं है, संयुक्त परिवार का विघटन ही है। जब से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ और एकत्व परिवार का चलन चल गया, तब से माता पिता भी बिगड़ गए और बच्चे भी संस्कार विहीन हो गए। अब माता पिता अकेले हो गए, स्वच्छंद हो गए, तो दोनों कहीं किटी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। अब उनके ऊपर अनुशासन बचा नहीं। पहले मर्यादाएं रहती थी। घर में संयुक्त परिवार में कुछ भी काम होता था तो एक मर्यादा के अंदर होता था। हर चीज मर्यादा को लेकर के रहती थी और वे बुजुर्ग अपने परिवार को संभाले रहते थे। क्योंकि कहा भी है, बूढ़ों का जोश और जवानों का जोश मिल जाए, सफलता सामने है। अब बूढ़ों का होश अकेले हो गया है और जवानों का जोश अकेले हो गया। दोनों शक्ति आज अलग अलग हो गई है। शक्ति के अलग होते ही क्या हो गया, अब आजकल वे बच्चे संभलते नहीं किसी के। लेकिन जब तक घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तब तक आपके घर में धर्म रहेगा, बच्चों में संस्कार रहेंगे। और उनके जाते ही आप देख लो कैसे बच्चे पल रहे हैं आज। पहले बच्चे दादा दादी की गोदी में पलते थे, आजकल प्ले स्कूल में पल रहे हैं। क्या कहाँ भेज देते हैं आप लोग बच्चों को? प्ले स्कूल में। छोटा सा बच्चा जिसे भावनाएं चाहिए, जिन्हें वात्सल्य चाहिए, जिन्हें माँ की गोद चाहिए, उन्हें आया की गोद में खिलाया जा रहा है। क्या हो रहा है? आप लोग समझ रहे हो, हम बड़े सुख से रह रहे हैं। आप बड़े सुख से नहीं रह रहे हो। ये तो एक संस्कार बीज होता है। जैसा बीज आप दोगे वैसे ही उन बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। बच्चों में कैचिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है। माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चों ने अलग से एक कमरा बना दिया माँ बाप के लिए। अब देखो, जिंदगी भर जिन माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, जो
भावनाएं दी, संस्कार दिया, वात्सल्य दिया, उन माँ बाप की दुर्गति कैसे करते हैं बच्चे? अलग से एक ओल्ड हाउस बना दिया, बच्चों ने माँ बाप को वहां रख दिया। अब देख रहे हैं उसके नाती कि हमारी माँ हमारे दादाजी के साथ क्या करते हैं। प्रतिदिन वो बहू अपने ससुर के लिए कैसे भोजन देती, जो बचा कुचा आखिरी का होता लाकर रख देती, मिट्टी के बर्तन रख दिए ला करके, बस सीमित मात्रा में उसके लिए सामग्री दी जाती, इतने में आप निपट लो। फिर आप कैसे दिन भर व्यतीत कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे देख रहे थे। एक दिन छोटे से बच्चे ने क्या किया, उस बर्तन को संभाल के रखने लगा मिट्टी के। माँ ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा, ये बर्तन संभाल के क्यों रख रहे हो? बोले, माँ अब दादाजी तो नहीं रहे, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना तो हम तुम्हारे लिए इसी बर्तन में भोजन देंगे और ऐसे ही देंगे। अवाक रह गए सुन करके। बच्चे ने ऐसा क्या बोला? उसने जो देखा वो बोला। आपके माध्यम से जो भी एक्टिविटीज होती है बच्चे उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं। बालक की प्रारंभिक पाठशाला परिवार कहलाती है और उस परिवार में जैसी एक्टिविटीज, जैसी क्रियाएं माँ बाप करते हैं, वैसी ही क्रियाएं उन बच्चों के माध्यम से होती हैं, वैसे ही सीखते हैं। आप देख लेना, आप घर में आप गाली दे करके बात करोगे, बच्चे भी गाली दे करके बात करेंगे। आप तहजीब से बात करेंगे, जी लगा करके, बच्चे भी वैसे बात करेंगे। हम लोग देखते हैं अपने आप में। राजस्थान में थे, वहां के श्रावक आते, घोड़ा बनकर नमोस्तु करते। कैसे? झुक करके बैठते नहीं वो लोग, झुक करके नमोस्तु करते। तो उनके बच्चे भी वैसे ही सीखते। और यहाँ के माता पिता आते, कैसे नमोस्तु करते? गवासन में बैठ करके करते। तो वे बच्चे भी गवासन में बैठ करके नमोस्तु करते हो। एक बार नहीं, 3-3 बार। ये क्या है? ये संस्कारों का प्रभाव रहता है हमारे जीवन में। माता पिता समझ लीजिए भगवान से कम नहीं है। गुरु हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं तो संसार का मार्ग हमें माता पिता दिखाते हैं। संसार में माता पिता पूज्य है और मोक्ष मार्ग में गुरु पूज्य है। क्यों? अगर माता पिता नहीं होते तो हम आज यहां कैसे आते? जरा सोचो तो। भले जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन जो आदरणीय पद माता पिता का है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। भले आप बदल जाओ, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। चक्रवर्तियों को देखते हैं, तीर्थंकरों को देखते हैं, कितना वैभव उनके पास में रहता है। उनके माता पिता को देखो, एक भवधारी होते हैं तीर्थंकर, उसी भव से मोक्ष जाते हैं। माता पिता 2-3 भवों में मोक्ष जाते हैं, नियम से मोक्ष जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने बच्चों को संस्कारित किया। कौन बनता है तीर्थंकर के माता पिता? ऐसे सामान्य माता पिता तीर्थंकर के माता पिता नहीं बनते हैं। जो माता पिता बच्चों को जन्म देने के बाद में उन्हें संसार का व्यवहार और मोक्ष मार्ग का संस्कार देते हैं कि नहीं, संसार में बात नहीं करिए आप लोग। क्यों बात कर रहे हो? यहां पर बात करना है तो उठ के बाहर जाएंगे। धर्म सभा का नियम है, सावधान होकर के बैठे। जो बताया जा रहा है ध्यान से सुने। समझ में आ रहा है तो ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वही उद्दंड हैं जो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और गुरु की भी बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, धर्म सभा में भी बात करते हैं और दूसरों का उपयोग भी वहां ले जाते हैं। जब हमारा उपयोग वहां चला जा रहा है, आप क्या समझते हम देख नहीं रहे क्या? हमें सब दिख रहा है। हाँ, इसलिए सावधान होकर के बैठे। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं
वही माता पिता तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं। सामान्य जीव को 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और कौन है वो माँ? वो माँ है जो माँ अपने उन बच्चों को संस्कार देती है। आजकल की माँ मुझसे मत बुलवाओ, क्या बोल दूं मैं, अब मैं उस शब्द को बोल भी नहीं सकता, इतने निकृष्ट वर्ण हैं उनके लिए, क्या कह दें। खुद इतने बिगड़े हुए हैं आज कि अब बच्चों को क्या समझाएंगे बताओ। पहले जन्म के समय में जब गर्भवती होती थी माताएं, तो उस समय कहा जाता था, सास बैठ करके पुराण सुनाती थी, बेटा पुराण सुनो, स्वाध्याय सुनो, गर्भ में क्या जीव आया है, जैन कुल में, मंदिर जाओ पूजा करो। और आजकल क्या हो रहा है, गर्भ में बच्चे आते हैं तो आज पूरे गांव में घूमते रहते हो, जबकि गर्भावस्था में बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, गर्भ अवस्था में उस माँ को बाहर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं किसके संस्कार उस बालक पर पड़ जाएं। हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों से आपका वार्तालाप होगा, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो चप्पल की दुकान वाला हो, चाहे वह किराने की दुकान वाला हो, उस समय उस बालक के संपर्क से वो जुड़ा रहता है। कहानियां आती हैं, बच्चा पैदा होते ही बाप से बोलता है, खबरदार मेरी माँ को मारा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। बोले इसके अंदर ऐसे संस्कार क्यों आए? बोले जब ये गर्भवती थी ना, तो माँ चप्पल सुधरवानी चमार के यहाँ गई थी, उस चमार के संस्कार उस बालक में आ गए। क्या आ गए? हाँ, स्पष्ट मना है, गर्भ अवस्था में माँ को बाहर नहीं घूमना चाहिए, घर में रह करके, परिवार के बीच में रह करके उठना बैठना, स्वाध्याय सुनना, पूजन करना, दिन भर घर के कार्यों में अपने परिवार के अलावा किसी से संपर्क नहीं रखना चाहिए उस समय। लेकिन आप लोग कैसे हो गए हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। कहाँ कहाँ घूमते रहते हो आप स्वयं देख लो, कहाँ कहाँ विचरण करते हो स्वयं देख लो। इससे क्या हो रहा है, आप तो बिगड़े हुए हो, लेकिन आपकी आने वाली संतान भी आज बिगड़ रही है। आज के बच्चों में धर्म से दूरी बढ़ती जा रही है, वो धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमने सोचा ऐसा क्या बात है, ये धर्म से क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों महाराजों के पास नहीं आ रहे हैं, क्यों मंदिर अभिषेक पूजन करने में इनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है? क्योंकि इनकी माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए इनके लिए। बताइए, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है, और समाज के व्यक्ति, समाज का समूह जो है, उन धार्मिक अनुष्ठानों पर उपस्थित नहीं होगा, भगवान के अभिषेक पूजन पर श्रावक जाएंगे नहीं, तो फिर धर्म का आगे प्रचार कैसे होगा, धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी कैसे, मुझे बताओ तो। आज यही हो रहा। देखिए, आप लोगों से बात करने के लिए मना किया, ओ माता जी बात नहीं करो वहां पर। ये क्या हो रहा है, ये सब धर्म का पतन दूसरे लोग नहीं करेंगे, जैन धर्म का पतन जैन ही करेगा। सुन रहे हो, कौन करेगा? जैन धर्म का पतन कौन करेगा? जैन करेगा। और किसी की हिम्मत नहीं है जो जैन धर्म की ओर आंख उठा करके देख ले। जैन धर्म का पतन जैन कैसे करेगा महाराज? बस अपने बच्चों को संस्कार विहीन बना करके तुम जैन धर्म का पतन करोगे, कर रहे हो। आज संतान उत्पत्ति के क्षेत्र में देखा जा रहा है, एक एक बच्चे पैदा हो रहे हैं हर घर में, हमारे श्रावक घटते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आप संसार के उस कीचड़ में फंसे हो, वासनाओं में फंसे हो, हर क्रिया संसार की कर रही है, व्यसनों में फंसे हो, लेकिन संतान उत्पत्ति के क्षेत्र में आज समाज पीछे होता जा रहा है। अब बताइए क्या होगा?
इसीलिए तो एकत्व प्रणाली परिवार बढ़ते जा रहे हैं, एक एक बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आजकल तो ऐसा माहौल आ गया है फॉरेन जैसा, जैसे विदेशों में है, शादी हो जाती है बस लिविंग रिलेशन, कोई बच्चे पैदा नहीं करने, खत्म, धर्म खत्म, वासनाओं में जिंदगी चलती रहती है, धर्म का कोई मूल्य नहीं रखते बच्चे। आज क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप सोचो तो थोड़ा सा, ये सारी क्रियाओं का जिम्मेदार आप हैं जो बैठे हुए हैं, हम नहीं हैं। हमारे पास बच्चों को ले आते हैं, महाराज जी इसे सुधारिए, हम बोले हम क्या सुधारें भैया, हमारे पास कितना रहेगा ये बालक, हम क्या सुधार दें उसे, बताओ। हाँ छोड़ जाओ हमारे पास में, फिर हम देखो क्या सुधारते हैं। लेकिन होता क्या है, बिगाड़ा किसने और सुधारने के लिए किसे कह रहे हो आप? दिन भर तो आपके पास रह रहा आपका बालक है, छोटा सी बच्ची है घर में, उसे क्या पहनाया आपने बचपन में, कौन सी ड्रेस पहनाई बताइए आप। और आज वह हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के घूम रही बाजार में, तो वो तो इज्जत लुटवाएगी अपनी, और नहीं लुटवाएगी क्या? उसको वो ड्रेस किसने दी बताओ? उसका खान पीन बिगड़ा, वो शराब पी रही है, हुक्का बार जा रही है, उसको पैसे किसने दिए? आपने कभी सोचा जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो गुरु के पास ले आए, महाराज जी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए, जब तक पढ़ाई मत बनाओ आर्यका मुनि, मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्यका मुनि बनाओ आप, कम से कम उतने समय तक के लिए तो ब्रह्मचर्य व्रत दिलाइए बच्चों को। आज बस अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बस सामने वाले परिवार में ऐसा चल रहा, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो आपने भी अपने बच्चों को वैसे कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। लियो साहब क्या किया आपने बताओ? उस बच्चे का संस्कार नाश कर दिया आपने। जो बच्चा मुनि बन सकता था, जो बच्ची आर्यका बन सकती थी, या अच्छे सभ्य आदर्श प्रस्तुत कर सकती थी, आज वो कहां जा रही है? क्लबों में जा रही है, बियर बार जा रही है, हुक्का बार जा रही है। आजकल लेडीज वाइन, लेडीज सिगरेट, लेडीज हुक्का, सब लेडीज के नाम से आने लगे हैं। किसके नाम से आने लगे हैं? अने आप लोगों के हिसाब से फ्लेवर बन गए आजकल। क्या बन गया कि आप लोग भी उस पाप में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना एडवांस अपने आप को बना लिया है। अरे वो अनपढ़ लोग रहते हैं जो घूंघट के अंदर रहते हैं, हम तो 21वीं सदी की नारी है, कहाँ खड़ी है? देसी शराब के ठेके में खड़ी है, अंग्रेजी शराब के ठेके में खड़ी है लड़कियां, बियर बार लेते हुए। एक फोटो आई बच्चियों की लॉकडाउन में, पापा की परी ठेके पे खड़ी। कहाँ खड़ी? हंस रहे हो बेशर्मो, शर्म आ रही तुम्हारी हंसी पर भी मुझे हंसी आ रही है कि आप मेरी बातों पर हंस रहे हो। अरे हंसो नहीं, रो भैया रो, इस संस्कार का दहन हो रहा है, चिता जल रही है संस्कार की। आज किसकी जल? हाँ तुम्हारे कारण आज परिवार नाश हो रहा है, समाज नाश हो रहा है, और धर्म भी नाश हो रहा है। तीनों का नाश कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए और वो संस्कार विहीन हो गए, तो आपने कितना घात किया? परिवार का घात किया, समाज का घात किया, और धर्म का घात किया। आज यही हो रहा है। लड़कियां भग रही हैं, लड़के दूसरी जाति की लेकर के आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है बताओ? तुम माँ हो, बच्ची तुम्हारी है, उसको दोस्तों जैसे समझाओ ना कि बच्चे ऐसा नहीं करना है। छूट तो दे दी, सब कुछ दे दिया, पैसा दे दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, कपड़े भी बेढंगे पहना दिए, और छोड़ दिया बच्चों को रोड पर। आपने कैसे माँ बाप हो आप लोग? धिक्कार हो आपके जीवन पर। हाँ धिक्कार है आपके जीवन पर कि अपने बच्चों को आप कैसा छोड़ रहे हो रोड पर। कोई भी आए उसे उठा करके ले जाए, वो खुद स्वयं किसी के साथ भाग रही है। स्वयं पर नियंत्रण नहीं बता बच्चों का आज। इसीलिए आज माँ बाप का सम्मान समाप्त होता जा रहा है। कोई माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे बच्चे।
क्यों नहीं कर रहे इज्जत माँ बाप की? माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं आज। किससे डर रहे हैं? अगर उसने धमकी दे दी, ए मम्मी, ए पापा, खबरदार, आपने ऐसा किया तो मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। भैया तुम जिंदा रहो, जो करना हो करो, काला मुंह कराओ तुम तो यहां से। क्या हो गया ये बताइए? ये सब परेशानियां आपके कारण खड़ी हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए संभल जाओ, अभी भी वक्त है आपके पास में। ये सम्मान का आयोजन इसीलिए रखा जा रहा है ताकि आप इस सम्मान के माध्यम से अपने संस्कार को सुधार लो, बदल दो अपनी दिशा थोड़ी सी। जो टाइम आप संसार के उन पापों में दे रहे हो, वह समय आपको अपने संस्कार में और अपने बच्चों को संस्कारित करने में देना चाहिए। घर में रह करके सब काम खत्म होने के बाद संयुक्त परिवार में सामूहिक बैठ करके पाठ चला करते थे, दत्तांबर जी हुआ करते थे, मेरी भावनाओं की पाठ चला करते थे, भजन चला करते थे। पुरानी दादियों को देखो आज भी अब भेज दिया बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। अब वे बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर जाकर के, आपको पता है क्या? हमें पता है। महाराज आप तो यहां बैठे हो, हम कहीं भी बैठे, हमारा सैटेलाइट बहुत तगड़ा है, हर जगह से दिखता है, हर जगह से पता चलता है कहां क्या हो रहा है। आप लोग नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है भविष्य में। जो ये निधि है माँ बाप, जिन्होंने जन्म दिया, जिनका आदर सत्कार स्वयं भगवान करते हैं। रामायण में देखो आप कैसा सत्कार माता पिता का किया जाता है, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। भ्रात प्रेम में आकर के वो खड़ाऊ लेकर के आए, भरत जी गद्दी पर रख दिया। ये क्या है? ये क्या है? और हम एक एक हाथ के टुकड़े के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इंसानियत आज समाप्त होती जा रही है। कहीं पर भी आज मानवता देखने में आ नहीं रही है। हर जगह आज देखा जाए तो बस मान कसाई को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, संबंधों को लेकर के झगड़ा ही झगड़ा दिख रहा है। शांति का कहीं भी आज वातावरण नहीं है और उसका कारण बुजुर्गों का अभाव है परिवार में। बुजुर्ग हैं भी तो आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे, वो एक किनारे पड़े हुए हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनके पास कोई बैठ नहीं रहा। अब वो किससे शिक्षा दे अपने अनुभव का? वो अपना अनुभव किसे दे? वो शेयर ही नहीं कर पा रहे अपना अनुभव। माँ बाप नीचे है या बच्चे दूसरे फ्लैट में हो गए, माँ बाप दूसरी जगह रह रहे हैं, बच्चे को तीसरी जगह रख दिया, सब बट बट के रह रहे हैं। कोई धर्म की क्रिया का वहां पर संचार ही नहीं है, सब समाप्त हो गया। मंदिरों में भी देखते हैं बूढ़े बाड़े जाकर के अभिषेक कर लेते हैं, नौजवान दिखते ही नहीं मंदिर में। बताइए, अभी कोई पार्टी रख दी जाए, कोई पिकनिक मनाने के लिए कह दिया जाए, कोई टूर कर दिया जाए, सब तैयार हैं, बस की बस तैयार है जाने के लिए। बताओ, आप लोगों से कहना है, नौजवानों से, कि आप लोग धर्म के मुख्य आधार हो, याद रखना। हाँ, भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों में एक स्वप्न आता है कि जिनेंद्र भगवान के रथ को 2 तरुण बैल खींच रहे हैं और उसी रथ को पीछे से एक दुष्ट हाथी खींच रहा है। सुन रहे हो क्या कहा? भगवान के रथ को 2 तरुण बैल खींच रहे हैं और पीछे से एक दुष्ट हाथी उसी रथ को खींच रहा है और वे तरुण बैल अपनी शक्ति लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। इस स्वप्न का जब फल पढ़ा गया तो बोले पंचम काल में धर्म की जो पताका है, धर्म की जो डोर है, वो नौजवानों के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? पीछे से मिथ्यात्व का प्रतीक वह दुष्ट हाथी है कि मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला रहेगा और आपके धर्म पर प्रघात करेंगे।
प्रघात शुरू हो गया, धर्म पर आज प्रहार होना शुरू हो गया। लेकिन नौजवान आगे आकर के उस धर्म ध्वजा को धारण करेंगे और पंचम काल के अंत तक ये युवा वायु बनकर के धर्म ध्वजा फहलाते रहेंगे। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब आप स्वयं संस्कारवान होकर के उस धर्म ध्वजा का दंड अपने हाथ में लोगे। आप संस्कारवान बनिए, आप मंदिर जाइए, 24 घंटे में 1 घंटे का समय जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा अर्चा करने के लिए निकालिए। आप संसार के लिए कितना समय दे रहे हैं? दुनिया भर के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए कितना समय दे रहे हैं? लेकिन अपने जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करने के लिए आधे घंटे नहीं है तुम्हारे पास। याद रखना, ये पर्याय कुछ समय के लिए मिली है और आयु कर्म क्षय होते ही पुनः निगोद में जाना पड़ेगा, पुनः आपको त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, त्रस पर्याय में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जिस कुल में जन्म लिया और जो तुम्हारे आराध्य हुए, उनकी आराधना में तुम पीछे थे। बेशर्मो, सुन रहे हो? शर्म करो, नाक चुल्लू भर पानी में क्या कहूं मैं तुम लोगों को। अरे जैन धर्म इतना उच्च कुल मिला है, मंदिर में तो भीड़ दिखनी चाहिए सवेरे से। क्या दिखनी चाहिए? हर नौजवान धोती दुपट्टे पहन करके भगवान का अभिषेक करने जाना चाहिए। जो आपके पास मंदिर है उस मंदिर में जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो। आज एकता का अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आप धार्मिक क्रियाओं से पीछे हट रहे हैं, इसलिए एकता का सूत्र आज टूटता जा रहा है। अगर आप प्रतिदिन मंदिर में मिलते हैं, आपस में सद्भाव रहेगा, मिलन रहेगा और वहीं पर 4 बातें होंगी धर्म की और एकता का सूत्र मजबूत रहेगा। मिलना जुलना होता नहीं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहो व्यस्त। संसार के कार्यों में व्यस्त रहोगे तो आगे जाकर के अस्त व्यस्त हो जाओगे। याद रखना, इन माता पिता का सम्मान करो, धर्म का सम्मान करो, तभी हमारे आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो ना आत्मा का कल्याण होगा, ना यह इस लोक सुधार पाओगे और न परलोक सुधार पाओगे। कुछ भी सुधार तुम्हारा हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारे बड़े महाराज ने, निष्कम सागर महाराज ने इन कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ सके कि ये बुजुर्ग हमारे घर के देवता हैं। देवता, कुल देवता असली हमारे घर का हमारे बुजुर्ग हैं। कौन है असली कुल देवता? कौन है? उन पत्थरों के भगवान को हमें नहीं पूजना। असली कुल देवता ये हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हैं। इनकी आराधना करो, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो तो नियम से तुम्हें त्रियंच गति में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? हम दुनिया के धर्म भले नहीं कर पाए, लेकिन अपनी माँ बाप की सेवा हमने श्रवण कुमार बनकर के की है। हमें कुछ नहीं होगा जीवन में। सबसे बड़ा धर्मात्मा वही माना जाएगा जो अपने माँ बाप का बुढ़ापा संभाल दे। उससे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में कोई नहीं है। याद रखना, ये निधि बहुत कीमती निधि है। जो घर में रह करके कुछ न करे, कुछ न करे, कुछ न करे, लेकिन घर में रह करके इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है आशीर्वाद के रूप में, उससे बड़ी एनर्जी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। याद रखना, बूढ़े माँ बाप बूढ़े नहीं हैं, वो भावनाओं के माध्यम से परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं हमेशा। और उन्हीं के आशीर्वाद के छांव तले आपके परिवार की सारी क्रियाएं क्रियान्वित होती हैं, सारे कार्य संपन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हट जाए ना तो कहीं के नहीं रह जाओगे। याद रखना। और जिन जिन घरों में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहता है ना, वहां पर दरिद्रता, कलह, द्वेष, अशांति, इन सब का निवास रहता है। और जिन घरों में माता पिता का आशीर्वाद रहता है, वहां संपन्नता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह और वैभव संपन्नता पीछे पीछे दौड़ती है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कुल देवता है तुम्हारे। कौन है? कुल देवता की आराधना करो, असली कुल देवताओं की। इनकी भावनाएं अगर आपके प्रति अच्छी रही तो आप हमेशा 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 तरक्की करोगे। गुरु का आशीर्वाद तो बाद में, पहले माता पिता का आशीर्वाद लो।
हमारा आशीर्वाद भी तब काम करेगा जब आपका व्यवहार अपने परिवार में सामान्य रहेगा। तुम्हारा व्यवहार घर में अच्छा नहीं है तो हमारा आशीर्वाद भी तुम्हें लगने वाला नहीं है, याद रखना इस बात को। हाँ, गुरु का आशीर्वाद बाद में और माता पिता का आशीर्वाद सबसे पहले। जिस दिन आप लोगे तो उस दिन तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। अब हम बड़े सम्मान के साथ में हमारे बीच पधारी डॉक्टर रेखा दीदी जी, जो डीएसपी रही हैं पूर्व में, सप्तम प्रतिमाधारी हैं, जो सागर सेंट्रल जेल में 5.5 वर्ष से हाथ करघा का कार्य संचालित कर रही हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। कृपया ताली बजा करके उनकी। ओम। कटनी के अच्छे लोगों, सुबह से हम यहाँ पर आए हैं और एक चीज के लिए परेशान थे, हालांकि समस्या हल हो गई। हम सोच रहे थे कि ऐसे बेतरतीब क्यों बैठे हैं ये लोग, फिर समझ में आया कि नहीं, कूलर से एंगल मिला करके बैठे हैं और निश्चित तौर से कुर्सी पर बैठे हैं और कूलर की ठंडी हवा मिले तो ऐसे में तो सुख चैन मिलना स्वाभाविक है। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी आवाज आ रही होगी। संचालक जी ने सुबह भी मुझे बुलाया, अभी भी बुलाया, ऐसा लगा कि हम उनसे अनजान हैं। कटनी के अच्छे लोगों, आपको बताना चाहते हैं ये कटनी हमारी शिक्षा स्थली रही है। तुम्हारी तालियां कमजोर है, मत बजाओ, तुम लोग कुछ भी काम के नहीं, इतनी देर से तो महाराज जी भी कह रहे हैं, एक बार जोर से तालियां बजा के बजाओ। हमने कॉलेज की पढ़ाई तिलक कॉलेज से की है, बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेके एमकॉम फाइनल तक। और आपको बता दें वो तिलक कॉलेज में उस समय पर कॉमर्स में हम अकेली लड़की हुआ करते थे और सारे लड़के हुआ करते थे। ऐसा नहीं, आप भी महाराज जी से बोल सकते हो, तुम्हारा गौरव हम है। एक बार ताली बजाओ, हमारे सम्मान में बजा दो, महाराज जी के सम्मान में नहीं बजाते तो। 4 लाइनें कहते हैं, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। मेरे गुरुवर मेरे दाता ये रेखा मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जितने लोग सो रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अब हम जय का नारा लगाएंगे। यदि वास्तव में आपके हाथ अच्छे हैं तो जोरदार तालियों के साथ जय बोलेंगे। बोले चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये कुर्सी में बैठे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले कटनी शहर में विराजमान निर्यापक श्री क्षमता सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की। बहुत से लोग हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, एक बार सारे लोग हाथ उठा के बोलेंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की। बोले अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज की। बंधुओं, समय की सीमा है, 2 बात कहने आपके पास आए हैं। महाराज जी से मेरा निवेदन है, महाराज जी मेरी आदत है, कहेंगे उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगेंगे उसी से जो दे दे खुशी से। तो हम तो महाराज जी आपसे निवेदन करेंगे, ये श्रावकों का कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी अगले साल ऐसा कुछ करिएगा ना, माता पिता के सम्मान की जगह सास ससुर का सम्मान रखवाइएगा। आप यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, क्योंकि सास ससुर के लिए लड़की मायके से माता पिता को आयात करेगी। एक दिन पहले आएंगे, रुकेंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे। बात सही तो ताली बजाओ। तो भीड़ भी बढ़ेगी, और माता पिता तो किसी के भी हों। आप सबसे ये कहना चाहते हैं बंधुओं,
ऐसे प्रोग्राम पूज्य समता सागर महाराज जी के संघ से हम करीब 25 से 30 साल से जुड़े हैं। ये संघ ऐसा संघ है जो सामाजिक विषयों पर प्रयोग करता है। आप सब अखबार पढ़ रहे होंगे, सबने सूचनाएं पढ़ी होंगी। आप देख रहे हैं कि जैन समाज की शादीशुदा 2 बच्चों की मां अपने पति को छोड़ करके और दूसरी जाति में जा रही है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जैन समाज का कौन है ये मत पूछो, वो तो हम तुम्हें चिट्ठी लिख के भेज देंगे कहाँ की है। हाँ, धीरे से एक बोली कहाँ की है। आपको बता दें 8-8, 9-9 साल की जैन बच्चे धर्मांतरण कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जब हमें शहरों में ऐसे चातुर्मास नहीं मिला करते हैं और हम गूगल जी पर भरोसा करते हैं, जब हमारा गुरु जी से भरोसा उठता है और गूगल जी पे भरोसा होता है, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। आप सबको मुख्यता की बात बताने के लिए जिस पर हम आए हैं वो आपसे बता दें। मैं पुलिस में डीएसपी थी, है नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। 2014 में मैंने नौकरी छोड़ दी, छीनी नहीं, छोड़ दी, क्योंकि आगम की परंपरा को हम भी मान रहे हैं, आचार्य भगवान की परंपरा को हम भी मान रहे हैं। जहां छीना जाए वो अत्याचार है, और जहां छुड़ा दिया जाए, जहां छोड़ दिया जाए वो आगम की परंपरा है। तो आचार्य भगवान से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जीवन में यदि कुछ बनता है तो इसी पर्याय में बनता है, और उसी को करने के लिए हम निकले। लेकिन मेरे अपने चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है कि आचार्य भगवान ने अभी तक दीक्षा नहीं दी। निवेदन किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी में 25 साल तुमने समाज को संभालने के लिए, सुधारने के लिए जिन्हें जेल भेजा था, अब जेल में जाकर के उन लोगों की मानसिकता को सुधारो। और इसके लिए मुझे आचार्य भगवान ने सागर जेल में हथकरघे का काम दिया। आप सबको बताएं, पिछले 5.5 वर्षों से सागर जेल में काम कर रहे हैं। और जब जेल में गए तब मुझे माता पिता क्या होते हैं ये समझ में आया। आपको बता दें 60% केस तो सिर्फ परिवार के होते हैं, जमीन जायदाद के, जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ 3। 30 से 40% वो केस होते हैं जो हमने कोई ना कोई व्यसन कर रखा था और उसको समय पर व्यसन किया और समय पर अपना विवेक का उपयोग नहीं किया और उसके कारण जेल आए। सच बताएं, जेल में 2 बातें बहुत देखने को मिलती हैं। एक तो महाराज जी वहां इतनी पूजन पाठ करते हैं जितनी वो यहां नहीं करते, और हमसे एक ही चीज कहते हैं, यदि घर में तुमने सही में पूजन पाठ करी होती तो ये 14 और 20 साल के लिए तुम्हें जेल नहीं आना पड़ता। और जब कभी मुलाकात में उनके माता पिता आते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट मिलने को मिलता है, और उस व्यक्ति की तड़प अपने माँ बाप की तरफ जब देखते हैं तो हम उनसे बाद में पूछते हैं कि ये माँ बाप तुम्हें पहले नहीं मिलते थे क्या? तो एक ही चीज कहते हैं कि तब हम उसका मूल्य नहीं समझ पाए। आप सबसे ये कहना चाहते हैं, पूरे भारत की जेलें जो संख्या निर्धारित है उससे ज्यादा भरी हुई हैं। क्यों भरी है? क्योंकि वो अपराध करते इसलिए भरी है। लेकिन आचार्य भगवान के लिए आप सबको स्पष्ट कर दें कि वो जैनों के भर नेता नहीं है, जैनों के भर भगवान नहीं है, वो जन जन के भगवान है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? कितनी कमजोर तालियां बजाते हैं। और एक बार हाथ उठा के बजाओ जरा, सब लोग उठाओ तालियां। भैया कैमरामैन थोड़ा एक बार ले लेना ये सीन, बहुत लोग नहीं बजा रहे अभी भी। चलिए आगे बजाएंगे, अब तो अभ्यास में आ जाएगा इनको। आप सबको बताते हैं, दुनिया में ध्यान रखना, सलाह से लोग सुधरे ना सुधरे, सहयोग देने से जरूर सुधरते हैं। सागर जेल एक ऐसी जेल है जहां पर 6 फरवरी 2019 को आचार्य भगवान उस जेल में गए और वहां पर 10,260 स्क्वायर फीट का लगभग इतना ही बड़ा हमारा जो आप देख रहे हैं ये पंडाल, इतना ही बड़ा सेट बना है। 54 हथकरघे लगे हैं और करीब 97-100 बंदी मिलकर के वहां पर हथकरघे का काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है जैनों, तुम धर्म के लिए नहीं हो, तुम धन कमाने के लिए हो। आचार्य भगवान को लगा कि यदि धन से भी अहिंसा बचाई जा सकती है तो बचाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हथकरघे का प्रोजेक्ट चलाया। हथकरघे के प्रोजेक्ट को आशीर्वाद दिया।
आप सबको बता दें, वहां पीछे आप देखेंगे हम हथकरघे का, सागर जेल का हथकरघे का स्टॉल लेकर के आए हैं। आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, आप अहिंसा का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस धन को कमाने के लिए तुम इतनी हिंसा करते हो, कम से कम उसी धन से आचार्य भगवान ने जो हथकरघे का संदेश दिया है, कम से कम जीवन में अपने वस्त्रों को पहनना, पूजन के वस्त्रों को, कुछ लोगों ने कहा पूजन के वस्त्र पहनो, हम आपसे कह रहे हैं चिंता मत करना, आज से 10 साल बाद सबसे ज्यादा डॉक्टर होंगे स्किन स्पेशलिस्ट। क्यों? इतना पोल्यूशन बढ़ेगा, इतना पोल्यूशन बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि हम क्या करें, और तब डॉक्टर आपको दवाई की जगह लिखेगा कि इको फ्रेंडली सारी चीजें अपनाएं। दीदी रुक तो जा थोड़ा सा। तो आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये सम्मेलन हो रहा है, और आप लोग सारे लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी ने ये बताया कि 3 रविवार हुए, तीनों रविवारों में इस तरीके से सम्मेलन जो हो रहे हैं, यही सामाजिक सम्मेलन है। आपको बता दें समाज क्या है, एक गुट होना, एकजुट होना समाज है। और आज जैन समाज को बहुत जरूरत है कि ऐसे चातुर्मास मिले, और आप सबको एक बार ऐसा चातुर्मास मिला है। हम तो आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि माता पिता का सम्मान जीते जी कर लेना, बाद में किया तो कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने किसी भैया से पूछा कि लोग कम क्यों आए, बोले दीदी यहाँ सब दुकान वाले हैं, या तो पिताजी दुकान पे बैठेंगे या बेटा बैठेंगे। आज तो महाराज जी ने अग्नि परीक्षा ले ली कि बाप बेटे दोनों साथ में आ जाए, अब बताओ कैसे आ सकते हैं। पर मेरा ये कहना है, सबके यहाँ 2-2 4-4 बच्चे हैं, एक बेटा चल करके आएगा, वो माता पिता का सम्मान करेगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप सबसे कहना चाहते हैं, यहाँ आचार्य श्री को मानने वाले कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाना। अरे अपने अपने हाथ उठाओ यार, तुम लोग पड़ोसी के भी उठाने लगे, सभी लोग उठा रहे हो। ये बात बिल्कुल सच ना, आचार्य श्री को मानते हो, हाँ या ना बोलो ना। तो अब आचार्य श्री की बात को मानने वाले कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे महाराज जी ये तो आपको भी धोखे में रख रहे हैं। यदि आचार्य श्री की बात सब मान रहे हो तो इस चातुर्मास में कम से कम 50% लोग व्रत ले लेना और महाराज जी के साथ चल देना। क्यों? आप तो मान रहे हो। अभी तो बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, वाणी को विराम दे रहे हैं। हमारे पास महिला मंडल की रश्मि भाभी जी का फोन आया था कि दीदी महिला मंडल के लिए साड़ी चाहिए। कौन है इसमें? रश्मि भाभी बैठी हैं, हम आपके लिए ले आए हैं। आप सभी से कहना चाहते हैं बंधुओं, जेल करे दुश्मन को भी न जाना पड़े। जेल में जो पीड़ा है वो आप समझ नहीं सकते हैं। और यदि वहां पर बैठ करके कितने, आपको बता दें सागर जेल का इतिहास ये है, पिछले 5 साल में 5 सिद्ध चक्र विधान जेल के अंदर हमने किए हैं। और वहां जैन नहीं होते, 1800 से 1900 बंदी सब अजैन होते हैं, और विधान उनके बीच होता है। और वो भजन मनाते हैं। उनको पता है कि सिद्ध चक्र विधान क्यों होता है, क्योंकि राजा श्रीपाल को कोढ़ निकला था, उन्होंने मुनि निंदा की थी। इस तरीके से सारी जानकारी जेल में होती है। और आचार्य भगवान वहां पर चल के गए थे, और वो हथकरघे में करीब 100 लोगों को पिछले 5.5 साल से रोजगार मिल रहा है। और वो रोजगार कैसे दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, आप लोग दे रहे हैं। जब ये वस्त्र आप लोग खरीदते हैं, इससे ही उनका भुगतान होता है। सोच के देखो, जेल में 3 परिवर्तन बहुत आए। एक तो लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, हथकरघे में जो बंदी काम करते हैं उनका लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। एक व्यक्ति को 20-20 साल सजा मिलती है तो घर वाले कहते कौन मुलाकात करने जाए, मुलाकात करने नहीं जाते। लेकिन हथकरघे में काम करते हैं, हर 3 महीने में पेमेंट पहुंचने लगती है, तो वो घर के लोग भी मुलाकात करने आने लगते हैं। यानी तुम्हारे इस पैसे से अहिंसा आज की जय जय जय। ये बात भी सही है कि हमारा छोटा भाई अरविंद जैन जो यहाँ पर आपके थाने में, कुटला थाने में थाना प्रभारी है,
सुबह भैया कह रहे थे उनकी बहन आई है, तो मुझे लगा कि सही बात है। वर्तमान की पर्याय को सब कोई जानते हैं, भूत की पर्याय को कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन में उस सुखद क्षण है कि कभी हम भी पुलिस में थे और आचार्य भगवान की दया से हम आगे बढ़े। हम आज उस भाई को भी निवेदन करते हैं, अरविंद को भी, अरविंद भी यहीं कहीं बैठा होगा, कि अरविंद जीवन में एक क्षण तुम्हारे भी ऐसा है कि तुम भी जब रिटायरमेंट लो या तुम्हारा रिटायरमेंट हो तो तुम भी अपने जीवन में व्रत लेकर के सलेखना के साथ जीवन को आगे बढ़ाना। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगले क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष साय जी मुंबई से पधारे हैं। यदि वे सभा में हो तो शीघ्र मंच पर आने की कृपा करेंगे। और इसके पश्चात जिन माता पिता लोगों का सम्मान होना है, हम उनके परिवारजनों से आग्रह करेंगे कि हम एक एक करके नाम का वाचन यहाँ कर रहे हैं। वे मुनि संघ को आकर मंच पर आकर के श्रीफल सबसे पहले चढ़ाएंगे और फिर क्रम से यहाँ बैठेंगे कुर्सियों पर और उनका सम्मान वहां से होगा। सर्वप्रथम मैं नाम ले रहा हूं श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, प्रभा जैन जी, कोयला वाला परिवार कटनी, कृपया आकर के महाराज जी को श्रीफल चढ़ाएं। फिर श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, श्रीमती माया जी जैन कटनी, रमेश चंद जी जैन सतना, कृपया मंच पर आकर के श्रीफल चढ़ाएं। ओम 4-6 कार्यकर्ता आ जाओ, कार्यकर्ता आ व्यवस्था जाएं। ठीक। जो अपने आप को कार्यकर्ता समझते हो, नाम किसी का नहीं लिखा, आ जाइए। वो कार्यकर्ता ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। जो कार्य करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। वहीं पहले मंच पर लाना है, सम्मान से मंच पर लाइए माता पिता परिवार को और श्रीफल चढ़ाएंगे। चेहरा पब्लिक की तरफ रहेगा उनका। भैया सुनो ज्यादा लोग नहीं आओ। अमित ओ साहब 8-10 लोग रहो, ज्यादा लोग नहीं रहो, बाकी बैठ जाओ। वो जिन जिन लोगों के छोटे बच्चे बैठ जाओ। वो जिन जिन लोगों के नाम बुला रहे हैं सम्मान के लिए, वो यहाँ श्रीफल चढ़ाएं और उसी क्रम से सीट पे बैठ जाएं। हाँ वहीं से कर लो उत्तम चंद जी, कोई दिक्कत नहीं, वो वहीं पे बैठ जाएं अपने अपने जोड़ा के साथ में क्रम मंच पर जो जिनकी अनुकूलता मंच पर आने की है वो परिवार मंच पे आकर भी श्रीफल चढ़ा सकेंगे। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं, फिर वे सभी आते हैं। या तो सबको बुलाओ या किसी को मत बुलाओ। श्रीफल के लिए श्रीफल को सबको बुलाओ फिर, ठीक है। अरे वो सब आ जाएंगे, श्रीफल में कौन मना करेगा। सिर्फ श्रीफल चढ़ाने के लिए मंच पर आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आराम से आइए। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती तारा जी जैन, श्रीमती शीला जी जैन, सोनू भैया, श्री विनय जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन। हाँ आराम से आओ ना, आराम से आइए सभी लोग, धीमे धीमे आइए। नाम बोलते जाओ आप तो। जी जी। नाम बोलते श्री सुशील भैया, पंचम भैया, नीता जी, श्रीमान विजय, श्रीमती आनंदा जी सरावगी, नाम बोलते जाओ आप, सुनो। जी जी जी, रुको नहीं। ठीक। श्रीमान विजय जी, श्रीमती आनंदा सरावगी जी, श्रीमती रत्ना जैन जी बंगला वाले परिवार, श्रीमती सरोज जैन जी बंगला वाले परिवार, श्री विमल कुमार जी, श्रीमती माया जैन जी पेपर वाले कटनी परिवार। आग्रह करूंगा श्रीमती स्वर्णलता जी जैन बड़गांव, श्री संतोष कुमार जी जैन मालगुजार दादा कटनी, पूर्व पंचायत अध्यक्ष कटनी। बड़े सम्मान के साथ इन अतिथियों को अपने कार्यकर्ता मंच तक लेके आएंगे हाथ पकड़ करके। आराम से। श्रीमती संध्या संदीप जी जैन और श्रीफल चढ़ा करके अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमती स्नेह सुधीर जैन जी, श्रीमती विद्या जी जैन आनंद साइकिल स्टोर,
श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुधा जैन जी, अमित जैन कोयला परिवार कटनी, श्री जुगल किशोर जी, श्रीमती कमल श्री जी, जैन बर्तन वाले कटनी, श्रीमान नथुलाल जी जैन कटनी। सभी को सम्मान के साथ में हाथ पकड़ करके ऊपर के लेके आए। कार्यकर्ता बंधु, धर्म प्रभावना समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जो उनके नजदीक हों, सभी को अच्छे से सम्मान से मंच पर लाएं और श्रीफल देते चलिए। श्रीमती पुष्पा जैन, पार्सवी ज्वेलर्स कटनी, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, पवई वाला परिवार, महावीर ट्रांसपोर्ट कटनी, श्रीमती बिमला बाई जी जैन, बचत बाजार बड्डे भैया, श्रीमती शारदा जैन जी, गमछा वाला परिवार, श्रीमती विद्या देवी जैन, कुआं वाला परिवार, श्री संदीप संगीता जैन जी, श्री अनिल चौधरी, निशी चौधरी, ऋषभ ट्रांसपोर्ट, श्री सुनीत भैया, कल्पना भाभी जी, पारसनाथ ग्राफिक्स, श्री शीघ्रता से श्रीफल चढ़ाते हुए आप अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। ये वाली रो खाली कर दो, ये वाली, हाँ ये खाली करा दो, यहाँ पर बैठाते जाओ सब लोग। आओ आओ। इसके पश्चात श्री संजीव जी, विनीता जैन, टिकरिया वाला परिवार, श्री आजाद जी, मीनू जैन, कौवा तरा वाले परिवार, श्रीफल चढ़ाकर आप सभी को मंच से उतरकर नीचे कुर्सी में बैठना है और सम्मान समारोह नीचे कुर्सी पर बैठने के बाद आपके परिवारजन करेंगे। श्री अजित कुमार जी, श्रीमती किरण जैन जी, सहनाई गार्डन परिवार, श्री वर्धमान जैन जी, गोल्डी आशीष जैन, श्रीमती संगीता प्रदीप जैन जी, श्री सुधीर स्नेह जैन जी, श्रीमती चंद्रानी बाई चंदेरिया, श्री राजेश चंदेरिया, श्री पदम, श्रीमती शशि जी जैन, आकांक्षा, श्री बिनी जैन जी, अभी सम्मान नहीं करना, अरे सुनो, अभी सम्मान समारोह शुरू नहीं कीजिए, अभी सबको श्रीफल चढ़ा लेने दीजिए। श्रीफल चढ़ाकर महाराज जी से आशीर्वाद ले लें सभी लोग और फिर क्रम से कुर्सी में बैठेंगे और आप सम्मान करेंगे तो बहुत आकर्षक और भव्य कार्यक्रम दिखेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपके फोटोग्राफ से भी अच्छे आएंगे। देखो जो लोग जिनका सम्मान होना है सिर्फ वही मंच पर आए, एक्स्ट्रा लोग ना आए। धर्म प्रभावना समिति भी आपका सम्मान आकर नीचे आकर के करेगी, आपको माला पहनाकर तिलक बंधन करके और आपको श्रीफल अर्पित करेगी। धर्म प्रभावना समिति के सदस्य भी चलो जल्दी चली। कृपया शीघ्रता से मंच खाली करेंगे। जिनके नाम का हम वाचन कर चुके हैं वे परिवार पहले श्रीफल चढ़ा दें, इसके बाद हम तुरंत अगले क्रम में नाम बोलेंगे। हाँ लिखो है, लिखो है। सुनो, ये वाली लाइन पर जोड़े के साथ बिठा लो, सिंगल वालों को बाद में बिठा लेंगे। जिन जिन के नाम जिस हिसाब से बोले जा रहे हैं उनको ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से बिठाना शुरू करें, फिर इसके बाद से यहाँ बिठाना शुरू करना। बोले चल रहे।
श्रीमती शिमला जैन कटनी जय कुमार जैन, श्रीमती ताराजी जैन ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी, श्री मुकेश कुमार, श्रीमती सुमन जी मोदी आयुष मोदी, श्री अशोक कुमार जी जैन बगवारवाला परिवार अमन जैन, श्री राजेंद्र जी शोभना जैन रज्जन भैया शरद सनिल जैन। सीधी कुर्सी आड़ी करना है, इस तरफ मुंह ऐसे रहेगा, ऐसे मुंह रहेगा जैसे बैठे हैं। महाराज जी ने कहा है अपन नहीं बैठा, सब उनका कहना है। श्रीमती इंदिरा जैन जी सिद्धार्थ जैन, हमारे बीच में पंचायत अध्यक्ष श्रीमान संजय जैन सुनो, जी हैं। बाकी के सभी लोग बैठ जाएं। देखो तुम लोग सब खड़े हो गए, बैठ जाओ सभी लोग। अभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है जो कटनी समाज के लिए बहुत ही आनंदित देने वाली है, इसलिए सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ सभी लोग। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ करेंगे। ब्रह्मचारी संजय भैया जी पनागर वाले मम्मी पधारिए, और पनागर से निष्पक्ष सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई। महिला मंडल आ जाओ। पनागर महिला मंडल की सभी बहनें, सभी व्रती हैं, सभी व्रती अच्छा हैं। सभी व्रती हैं, आप तालियों से इनकी अनुमोदना कीजिए। सभी व्रती बहनें हैं, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। इसके पश्चात आप सभी से हमारा आग्रह है, मुनीश्री जी का निर्देश भी है कि अभी सम्मान समारोह के लिए थोड़ा देर रुक जाएंगे। अपन बड़े महाराज जी की पहले अमृतमय वाणी सुनेंगे, उसके पश्चात जो है सम्मान समारोह माता पिता का होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच में जैनेतर बंधु श्री राम रतन जी पायल प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कटनी है। वे भी श्रीफल चढ़ाकर महाराज जी का मंच पर आकर और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कार्याध्यक्ष शरद सरावगी जी से आग्रह है कि वे पायल जी को सम्मान पूर्वक मंच पर लाकर श्रीफल चढ़वाएं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और हम महाराज जी की अमृत वाणी सुनने के लिए आग्रह करेंगे, इसलिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। राम रतन पायल जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष कटनी। सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य बड़े महाराज श्री आप लोगों के लिए मार्गदर्शन उद्बोधन देंगे। सभी बैठ जाएं, उसके बाद फिर आपका कार्यक्रम शुरू होगा। बैठ जाओ सभी बैठिए, सभी हाथ जोड़िए, मुनीश्री जी की तरफ अपना मुख मुद्रा कीजिए और गुरुवर से निवेदन करिए, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। बड़े महाराज जी से आग्रह है, कृपया कर अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करें। ओम। पुनः एक बार महामंत्र के लिए तैयार हो। ऋमो अरिहंताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो बच्छायाणं ऋमो लोगे सौविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, एक जगह देखने में आया
कि एक अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था। देखने वाले युवा ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि बाबा जी, आप ये जो पेड़ लगा रहे हो, क्या आप इसके फल खा पाएंगे? आम का पेड़ ऐसे ही बड़ा थोड़ी होता, समय लगता है। आज की विज्ञान की दुनिया की बात अलग है कि छोटी सी लौकी में इंजेक्शन लगाए तो सवेरे इतनी बड़ी हो जाए, लेकिन उतनी बड़ी खाने के बाद भी पेट में उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, साइड इफेक्ट और होंगे। जो आम की प्रकृति थी नेचुरल, अगर आम को फल देना है तो 10, 12, 15 साल तो उसको लगते थे। उस युवा ने ये अंदाज लगा लिया कि ये वृद्ध मेहनत तो कर रहा है, भावना इसकी अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये वृद्ध लगाए गए अपने आम के पेड़ के फलों को नहीं खा पाएगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, बेटा ये तो मैं भी जानता हूं कि इस वृक्ष के फल मैं नहीं खा पाऊंगा। जब आप नहीं खा पाओगे तो लगा काहे को रहे? उसने कहा, नहीं, मेरे पूर्वजों ने जिन वृक्षों को लगाया था उनके फल हमने खाए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिन वृक्षों को लगाया था उनके फल हमने खाए हैं। अब जाने के पहले हमारा कर्तव्य है कि एक पेड़ लगा करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी उनके फलों को खाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जाने के पहले पहले कुछ ऐसे कार्य कर देना चाहिए कि उनका परिवार, उनकी पीढ़ियां, वो जिस समाज में है या वो जिस देश में है, वो सब याद करें। दूसरों ने किया है, उसका लाभ हमें मिला, हम करेंगे तो उसका लाभ दूसरे को मिलेगा। यही गुरु और आचार्यों की परंपरा है और यही गृहस्थों की भी परंपरा होनी चाहिए। कटनी समाज में चातुर्मास चल रहा है। धर्म प्रभावना निरंतर बढ़ रही है। आबाल वृद्ध लाभान्वित हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। भाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि जो सैकड़ों वर्षों में भी कभी सुनने में नहीं आया, ऐसे ये संस्कार देने के उपक्रम अपने गुरुवरों, आचार्यों और मुनियों के सानिध्य में समाज को मिल रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। अभी महाराज जी ने कहा कि चारों महाराज जियों की संयोजना से हर रविवार को आपको कुछ न कुछ एक नया मिलता है। वैसे तो नगर में अगर कोई फिल्म आती है तो महीना 2 महीना तो चलती है, अच्छी हो तो महीना 2 महीना भी चल जाती, लेकिन यहां तो अच्छी अच्छी फिल्में भी हर हफ्ते बदलती जा रही। क्यों? क्योंकि फिल्में ज्यादा हैं और हफ्ते कम हैं, हर हफ्ते बदलना पड़ेंगे। ये स्थान भी शंभू टाकीज का है ना, आपको याद है ना। अब शंभू टाकीज के यहाँ तो उदाहरण वही देना पड़ेगा। अब भले टाकीज नहीं है लेकिन ग्राउंड तो वही है ना, आपके पुराने संस्कारों वाला। आपको हर रविवार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। समाज में चहल पहल है और प्रभावना के अंग बन रहे हैं और दान दातार भी नए नए तैयार होते जा रहे हैं। अभी देखो पूर्ण आयु का कितना बड़ा प्रकल्प लगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, सहज हो गया। एक परिवार पुण्यार्जक था, वो पुण्यार्जन तो उसका मंगलाचरण रहा,
लेकिन इस वातावरण को देख के महाराज जियों के सानिध्य में और बड़ा पुण्यार्जन करने का भाव उसका हो गया। आने वाले दिनों में संस्कार शिविर लगेगा 10 लक्षण महापर्व पर। ये छोटे छोटे संस्कार आपके 10 लक्षण पर्व के महासंस्कार के आयोजन में कारण बनेंगे। लोग पूछ रहे थे कितने लोग बाहर से आएंगे, हम लोगों ने कहा कोई नहीं आएगा बाहर से, कोई नहीं आएगा, बुलाना ही नहीं बाहर वालों को। महाराज जी क्यों? हम व्यवस्था बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम अपनी व्यवस्था की कमेटी तुम अपने पास रखे रहो, जरूरत ही नहीं है। महाराज जी कौन कौन? कोई नहीं आएगा, और आएंगे तो मना कर देंगे। क्यों? कटनी समाज है, कोई जंगल थोड़ी है। और इतनी बड़ी कटनी समाज में कटनी समाज का ही शिविर लगाएंगे ना, बाहर वालों को क्यों बुलाएं? बजाओ अब तालियां जोर से। है? हाँ, जिसने ताली बजाई है महाराज जी कह वो जरूर बैठेगा। उसमें एक रास्ता निकालेंगे, जो बाहर से आएंगे उनको तो पूरा बांध करके यहीं पर रखेंगे, लेकिन जो कटनी समाज के श्रावक श्राविका बालक बालिका रहेंगे उनको थोड़ा थोड़ा समय घर जाने के लिए भी देते रहेंगे। और अगर कोई सम्मिलित होना चाहेगा तो उसकी व्यवस्था अलग रहेगी। इसीलिए अभी से आप लोग मन बना लें और अपने अपने नाम नोट कराना शुरू कर दें, क्योंकि जिनके नाम नोट रहेंगे उन्हीं को सामग्री मिलेगी। और सामग्री भी मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आ रही है। सारी सामग्री तुम्हारे मध्य प्रदेश की नहीं है, ध्यान रखना, कई प्रदेशों से हाँ, फिर अब कई प्रदेशों से आ रहा है ना। हाँ, सूरत की साड़ी महिलाएं जानती हैं। फिर हाँ, गुजरात से आने वाली है। देखो भैया, कार्यकर्ता भी कितने कहाँ दूर दूर से इंतजाम कर रहे हैं। बॉम्बे से बैग, इचल करंजी से धोती दुपट्टे। अब बताओ, तैयारी अच्छी है ना। हाँ, पंजाब से पुस्तकें, तो कहीं ये वो सब चीजें अलग अलग प्रांतों से आ रही हैं। और ऐसा महाशिविर पर्वराज पर्यूषण में आपके यहाँ लगने वाला है। आज का ये दिन आप सभी के लिए इसलिए प्रसन्नता का दिवस है कि समाज में आज भी अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान है और पूरे देश में भी सम्मान है। पश्चिमी हवा प्रभावित कर रही है, बच्चों का कल्चर अलग होता जा रहा है, वृद्ध उदासीन और परेशान है, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी ये भारत भारत है, और भारत है तो वृद्ध माता पिता को श्रवण कुमार मिलते रहेंगे श्रवण कुमार। कमी हो सकती है, लेकिन कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा करने वाले श्रवण कुमार भी आज यहाँ पर इस धरती पर हैं। कलयुग है, कमी रहेगी, लेकिन सर्वथा अंत नहीं होगा। और ऐसे ही श्रवण कुमारों से परिवार और समाज धन है। भारतीय संस्कृति पंचम काल के अंत समय तक चलती रहे, देव सांस गुरु की प्रभावना बढ़ती रहे, परिवार और समाज में मर्यादाएं बनी रहें, परिवार और समाज संस्कारों से जुड़ा रहे, यही भावना हम लोगों की हमेशा रही है। और उसी के लिए संयोजना हम सभी महाराज जी करते हैं। कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं, अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। सुबह भी कहा था कि पंचायत कमेटी, चातुर्मास कमेटी, धर्म प्रभावना कमेटी सभी मिलकर के और संपूर्ण समाज और सारे मंडल, जितने भी मंडल हैं वो सब पिछी कमंडल के साथ लगे हुए हैं। श्रावक श्राविकाएं सबका सहयोग है। और ऐसे इस अवसर पर आप बस इसकी प्रतीक्षा में कि महाराज जी विराम दें और हरी झंडी हो, ताकि अपना जो कार्य है वो आगे बढ़े। यहाँ पर सब बिल्कुल व्यवस्थित बैठ गए हैं। उत्तम से प्रारंभ होकर के महा उत्तम और मध्यम जघन्य
और जो भी है 1 से लेकर के 100 तक और 100 से लेकर 1 तक सभी महाराजों की नज़र में बराबर होते हैं, सभी अपनी अपनी भूमिका में हैं। आपको केवल यहाँ पर पारिवारिक दृष्टि से सम्मानित किया जा रहा है मुनि संघ के सानिध्य में, लेकिन यथार्थ सम्मान तो गुरुओं के मंच का सम्मान तो तब माना जाता है जब कोई नियम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। भावना है कि आपके बच्चे आपका सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कोई समय आए कि आपका जीवन व्रतों से जुड़े और सारी समाज आपका त्यागी वृत्ति के रूप में सम्मान करे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े गौरव की बात उस परिवार को भी होगी। अगर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं भी कर पाते हो तो गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं पिच्छी लेना तो बहुत अच्छी बात है, अगर चाहे करके भी पिच्छी नहीं ले पा रहे तो कम से कम पिच्छी वालों के पीछे पीछे लगे रहो, ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। आज यहाँ पर सभी परिवारों के बुजुर्ग जन बैठे हैं, समाज के अपने सभी सहयोगी हैं। यहाँ पर उत्तम चंद जी बहुत समाज में अपना सहयोग दे चुके कर चुके, लेकिन फिर भी समय पर दिल्ली से वापस आ गए, वो उपस्थित हैं। प्रेमचंद जी और रमेश चंद जी दोनों भैया बैठे हैं। आप जानते हो रमेश जी का भी योगदान समाज के लिए बहुत बड़ा है। खजुराहो का पूरा क्षेत्र और स्वर्णोदय तीर्थ के रूप में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए रमेश जी अपने आप में गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और भी जवाबदारियां, व्यवहारी एक बहुत निकट में आपके स्थान है, बड़ा पुरातत्व का खजाना है। अभी अभी गुरुवर ने डोंगरगढ़ में व्यवहारी को भी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए रमेश जी की टीम को, रमेश जी को आशीर्वाद दे दिया है। कटनी में भी बहुत सारे लोग हैं जो निकट में ही गौशाला के लिए संचालित कर रहे हैं और मंदिरों के निर्माण करके क्षेत्र के रूप में भी विकास कर रहे हैं। सारी समाज कटनी की लगी हुई है। यहाँ पर भी आगे बहुत सारी संयोजनाएं आपकी चल रही हैं। बंगला मंदिर वाले भी बहुत तेजी के साथ तैयारी में लगे हुए हैं कि समय पर उनका कार्य संपन्न हो, लक्ष्य लेकर के चल रहे। और सभी परिवार यहाँ पर जो भी बैठे हैं दूर दराज से, चाहे मालगुजार जी हों और चाहे कृषि विकास वाले हों, चाहे एसडीएम साहब हो और चाहे ये सभी अपने कोयला वाले सराओगी परिवार और सुनीत जी का परिवार, संजय जी का परिवार सब बैठे दिखाई दे रहे हैं। अजित सिंह जी का परिवार और सभी बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं तो सभी सिंगई, सबाई सिंगई सभी प्रकार के परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन पंडित जी का परिवार भी है, सभी का परिवार है यहाँ पर। तो इस तरह से त्यागी वृत्ति भी यहाँ पर पनागर से और अपने गांव के सभी हैं, शहर के। इसी शुभ भावना से यहाँ पर बस आपकी सामग्रियों में सब चमकते हुए, चमचमाते हुए आइटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है एक चीज़ की कमी सी दिख रही है। उसमें सब कुछ होते हुए भी जिनवानी कहीं किसी ने लाए हैं। अरे वाह, संस्कार संपन्न है। पुराने समय में बिटिया की विदा होती थी तो पेटी में सब कुछ रखने के साथ एक माला, एक जिनवानी, अष्टक पूजन की सामग्री ये जरूर रखा जाता था। वो धर्म का संस्कार जाता था। आज भी कुछ लोग जिनवानी भेंट करने के लिए भी लाए हैं। और चारों महाराजियों की तरफ से आपको एक छोटी सी किताब, पूजन के पूर्व आप अपनी तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, जाने से पूर्व की तैयारी संयम के साथ आप करना। जितना नियम संयम, रात्रि भोजन त्याग, पानी का त्याग, बाजार का अशुद्ध, वो नहीं क्या बहुत जल्दबाजी करते कार्यकर्ता वो, तो ये सब कुछ भी अवक्ष है। ये आज यहाँ से जाने के बाद कुछ ना कुछ एक नया छोटे से छोटा नियम जो तुम्हारे हमेशा साथ में रहे। बहुत सारे नियम आपके हैं, बड़ा नियम भले मत लो, लेकिन कोई ना कोई एक छोटा नियम जिसमें आपको आसानी रहे। अगर आप एक नियम लेकर के जाएंगे तो हम लोगों के समक्ष किया गया सम्मान आपको स्मरणीय रहेगा और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी।
आप जो भी भेंट करेंगे करेंगे। चारों महाराजियों के आशीर्वाद में पूजन के पूर्व संस्कृत के पाठ, हिंदियों का अर्थ वगैरह समझने के लिए महासागर जी शाम को पढ़ाते हैं। एक किताब आपके घर तक पहुंचेगी, कार्यकर्ता आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर क्या सूचना है? अच्छा, वो 13 तारीख को, हाँ 13 तारीख के अगले कार्यक्रम की भी सूचना है। पाठशाला के बच्चों के द्वारा रुचि दीदी, शिवी दीदी और जो भी बहनें हैं यहाँ पर, वो और पाठशाला की शिक्षिकाएं बहुत अच्छा पाठशाला के बच्चों की तैयारी करें। उनके द्वारा बहुत अच्छी पूजन होगी सुबह प्रातः काल में बहुत तैयारी से, और दोपहर को एक बहुत अच्छी नाटिका बच्चों के साथ, तिहाड़ जेल में कैसे हथकरघा वगैरह चल रहे हैं, कैसे क्या आचार्य श्री का आशीर्वाद फल फूल रहा है, उस दृश्य को यहाँ पर वो सभी प्रस्तुत करेंगे। उनका वार्षिक उत्सव भी है, उसके उपलक्ष्य में वो करेंगे। हाँ, सुबह की पूजन भी। यहाँ पर सुभाष जी थोड़े व्यस्त हैं क्योंकि पेशेंट बहुत हैं, उनको देख रहे हैं। वो जिस समय आएंगे थोड़ा सा उनका उद्बोधन होगा, आपके बीच में ही कराएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं। और इसी के साथ में आपको विराम देते हैं। महावीर भगवान की जय। प्रारंभ करें। अब सम्मान समारोह की श्रृंखला वही और पूजन के पूर्व की पुस्तक। अब भी हम वहां से, हाँ, एक परिवार में एक परिवार है और सब बचेंगी तो ले आना। श्रीमान सुभाष भैया ट्रांसपोर्ट वाले यदि इस परिसर में हैं तो कृपया मंच पे आने की कृपा करेंगे, श्रीफल चढ़ाएंगे। शीघ्रता करो भैया। अपना सम्मान समारोह का कार्यक्रम आप लोग यथावत जैसा करना चाह रहे हैं करेंगे मुनि सानिध्य में। उनके अब बैठ जाओ, अपने अपने परिवार से शुरू करा दो। हाँ, और एक एक किताब कमेटी की तरफ से। हाँ, दर्शन प्रतिमा के व्रत ले लो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके भाव बन गए। पहली प्रतिमा के तालियां बजाओ, पहली प्रतिमा। हाँ हाँ ठीक। बेगमगंज से गुरु भक्त आए हैं, कृपया वो मंच पर आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। बेगमगंज से जो भी आए हैं। बाहर समाज से जो भी अतिथि आए हैं जिनके नाम हमारे पास नहीं आ सके हैं, कृपया आकर के मंच पे श्रीफल चढ़ाएंगे। अमित, एक प्रति एक परिवार को बस वहाँ सावधानी से वो अपना सामान दे दें, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रति एक परिवार को। बेगमगंज से राजश्री परिवार सभी लोग आकर के श्रीफल चढ़ाएंगे। माता पिता के सम्मान समारोह में उनके परिजन जो अपने माता पिता को देने के लिए सामग्री लाए हैं वो तो भेंट करेंगे ही। यहाँ धर्म प्रभावना समिति के सदस्यगण श्रीफल और माला पहनाकर और तिलक लगाकर के भी उनका सम्मान करेंगे। सागर से श्रीमान अरविंद सतवैया परिवार पधारे हैं, कृपया श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हेलो, देखो आप लोगों के लिए एक सूचना देना थी कि श्रावक संस्कार शिविर जो यहाँ पर लगने वाला है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने भाव सजोकर यहाँ पर लाए थे और पूज्य महाराज श्री
संघ से उन्होंने निवेदन किया था कि महाराज जी श्रावक संस्कार शिविर का पूरा कार्य हमको मिले। इसके लिए हमारा जो भी धन लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वाकई में व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा होता है, जिन्होंने ऐसे जन्म जन्म का पुण्य किया होगा ऐसे श्रावक संस्कार शिविर में जिसका धन लगता है। और जब इन सब चीज़ की बातें हुई तो बाहर से भी आया कि नहीं हमारे परिवार को ये मिलना चाहिए। तो आज बड़े महाराज श्री ने आ गए, पूज्य महासागर जी महाराज जी से भी निवेदन किया। सभी महाराज जियों से निवेदन करने के बाद सभी ने ये आशीर्वाद और स्वीकृति दी कि यहाँ पर जो श्रावक संस्कार शिविर लगना है, उस श्रावक संस्कार शिविर के जो पुण्यार्जन करने वाला परिवार है, आज हम उसकी घोषणा करते हैं। उन्होंने कह दिया महाराज जी पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पुण्य तो मुझको ही मिलना चाहिए। ऐसा परिवार जो चूंकि मंगल कलश स्थापना के समय में किसी कारणवश से उसका पूरा परिवार बाहर गया था और मंगल कलश लेने में वो चूक गया था, लेकिन आज उस परिवार ने ये घोषणा की है कि महाराज श्री संपूर्ण जो भी शिविर में खर्चा लगेगा वो पूरा का पूरा मेरा परिवार देगा। ऐसे सुभाष चंद्र जी जैन सुभाष ट्रांसपोर्ट वालों ने ये आज शिविर संयोजना की पूरी जो भी इनका धन है, जो भी लगेगा वो देने के लिए तैयार है। उनका परिवार आके यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करें। कमेटी वाले आके स्वागत सत्कार करें इनका। संजय लगा होगा। संजय जी जाओ। संजय जैन जी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष शरद सरावगी जी, श्रीमान योगेश जैन जी कृपया मंच पर आए और मंच पर आकर के पुण्यार्जक परिवार का सम्मान करें। सुभाष भैया ट्रांसपोर्ट। बढ़िया कराना है शिविर, अच्छा है। हाँ। श्री सुभाष ट्रांसपोर्ट, सुभाष भैया ट्रांसपोर्ट परिवार द्वारा 11 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। वो 11 लाख रुपए की राशि से पुण्यार्जक रहेंगे। वो तो पुण्यार्जन है जो भी लगेगा। हाँ 11 के अतिरिक्त भी जो राशि होगी उसका भी वह भार पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर है, ऐसा उन्होंने घोषणा की है कि चिंता की बात नहीं है। देखो सभी लोग अनुमोदन करो इसकी। श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पर जो ऐतिहासिक शिविर लगने वाला है इसके सौभाग्यशाली पुण्यार्जक हैं डॉक्टर संदीप जैन जी महामंत्री, बड्डे भैया, शैलेश भैया और बिन्नी भैया महामंत्री पंचायत के और धर्म प्रवाहन समिति के सदस्य हैं। सभी लोग मंच पर आए और पुण्यार्जक परिवार का सम्मान स्वागत करेंगे। हाँ, कार्याध्यक्ष श्री शरद सरावगी जी जो जैन पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, मंच पर आए और वो भी सम्मान में शामिल हों। हाँ ठीक है। हमारे बीच में सवाई सिंघई श्री प्रसन्न कुमार जी जैन, सवाई सिंघई श्री सुधीर कुमार जी जैन परिवार यहाँ है। मंच पर आकर के कृपया सम्मान की श्रृंखला में आकर सम्मान करेंगे पुण्यार्जक परिवार का। सभी सादर आमंत्रित हैं, मंच पर आइए। समिति के सदस्य सम्मान पूर्वक सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी, सवाई सिंघई सुधीर कुमार जी को लेकर के मंच पर आए। डॉक्टर संदीप जैन जी महामंत्री कृपया सम्मान करें। ये महाराष्ट्र मूर्तिजापुर, चल बहुत अच्छा। महाराष्ट्र से पधारे अतिथियों का भी स्वागत है। श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। खाली वसा मोठा बाजार है, मोठा बाजार। महाराष्ट्र के ग्राम मूर्तिजापुर से पधारे हैं, इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। इतने दूर तक ये लोग यहाँ पर पधारे हैं। चलिए
यहाँ यहाँ सामने सामने लाके सुनो, यहाँ ले आओ, आ जाओ। इधर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ सामने करो, आ जाओ। एक दुपट्टा, दुपट्टा है ना, दुपट्टा है ना। हाँ, शराबी क्या है, आ जाओ, बहनें आ जाओ ना, आ जाओ, बहनें कर दो। हाँ सीए है। भैया को पहना दो पहले। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र से श्रीफल अर्पित करिए। डॉक्टर साहब। और धर्म प्रभावना समिति, स्वागत समिति, पंचायत समिति सभी संयुक्त होकर के, जैसा कि पूर्व से कार्यक्रम है, जिन परिवारों का सम्मान हो रहा है उनको भी माला और श्रीफल भेंट करेंगे तिलक लगा करके। कृपया उसमें कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। और प्रथम संजय भैया अध्यक्ष जी, मंच के नीचे जो विराजमान परिवार है उनका भी सम्मान करना है। कृपया सभी टीम के साथ सहयोग करेंगे। श्रीमान श्री उत्तम चंद जी जैन, कोयला वाला परिवार, अनुराग जी जैन, अनुज जी जैन, प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार, सतना श्री रमेश चंद जी इंजीनियर साहब, कटनी सतना रायपुर बिलासपुर भोपाल परिवार, सभी का सम्मान अपन करेंगे। श्री महेंद्र कुमार जी कोयला, अमित कुमार जी कोयला परिवार, पंचम भैया कृषि विकास परिवार, श्री मुन्ना भैया पवई ट्रांसपोर्ट परिवार, सभी का सम्मान करना है। मालगुजार दादा संतोष कुमार जी मालगुजार परिवार, समिति के सदस्य सभी के पास जाकर के माला पहनाएंगे, तिलक बंधन करेंगे, दुपट्टा भी पहनाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। मुनि सानिध्य में इस कार्यक्रम का अवसर मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं सभी। हमें जीवन में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखने मिल रहा है। आज 62 साल की उम्र हो गई, पहली बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। केसली से पधारे हैं हमारे गुरु भक्तगण। कृपया श्रीफल अर्पित करके मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन श्रावक श्राविकाओं के भाव बन रहे हों, जिनने अभी तक 9 जुलाई को कलश स्थापित ना किए हों और उनके भाव बन रहे हों, तो हमारे पास कुछ कलश शेष हैं। वे 51,000 रुपए की राशि से एक कलश स्थापित करके और जिस दिन चाहें वह पुण्यार्जक बन सकते हैं और श्रावक श्रेष्ठी के रूप में मंच पर बैठकर पूरे परिवार के साथ गुरुवर की आचार्य श्री की पूजन कर सकते हैं। पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और उस दिन के भोजन की व्यवस्था उसी में समाहित है। 51,000 की राशि में वे अपने अपने नाम यहाँ पर अभी दे सकते हैं। कृपया शीघ्रता करें और कलश स्थापित करें। और चातुर्मास निष्ठापन के बाद ये पूरे पुण्य की बरगणाएं इस कलश के साथ, चांदी का कलश है, शुद्ध चांदी का, वो आपको ले जाने के लिए घर में मिलेगा। घर में रखेंगे, रिद्धि सिद्धि भी बढ़ेगी, धन धान्य से फलीभूत और समृद्ध होंगे। मुनि लोगों का आशीर्वाद रहेगा उस कलश में। इसलिए अपनी भावना भाएं और भक्ति कलश रखें। जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है,
जिन माताओं बहनों के भाव हो रहे हों, श्राविकाओं के वे भी जाकर के महिलाओं का सम्मान कर सकेंगी। धर्म प्रवाहना समिति के साथ महिलाओं का सम्मान कर सकेंगी। ठीक 6:30 बजे इसी परिसर में आचार भक्ति होती है। आप सभी लोग 6:30 बजे आचार भक्ति के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और भव्य आरती होती है, आचार भक्ति होती है। सुबह ठीक 8 बजे से यहाँ पर आचार्य श्री की पूजन प्रतिदिन होती है। सभी श्रावक श्राविकाओं से आग्रह है कि इस आचार्य श्री की पूजन में शामिल होने के लिए प्रतिदिन ठीक 8 बजे। समयशीलता इस मंच की वैशिष्ट्यता है। समय से पूरा काम यहाँ पर प्रारंभ होता है। प्यारी प्यारी है। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफी सभी बंधुओं की ले लेंगे, पूरे परिवार की, श्रावक श्राविकाओं की। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का। दिनांक 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में आचार्य श्री शांति सागर संस्कार केंद्र पाठशाला परिवार कटनी का वार्षिकोत्सव समारोह है। प्रातः बच्चों के द्वारा पूजन, भारत की कहानी, भारत के भविष्य की जुबानी एवं दोपहर को 2:30 बजे से एक विशेष नाटक गुरु कृपा से तिहाड़ जेल बनी मंदिर, इसका मंचन है। बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम है 13 अगस्त रविवार के। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये लास्ट अंतरा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जाओ। हमारे बीच में बड़े खुशी की बात है, मुंबई से डॉक्टर सुहास जी शाह, जिनका हमने बीच में नाम लिया था, अब हमारे बीच में आ गए हैं। पूर्णाइयों का आज दिन भर इनने बहुत अच्छी तरीके से उपचार किया और बहुत ही विशेषज्ञ सर्जन हैं। मैं आग्रह करूंगा कि यदि वे डॉक्टर सुहास जी श्रीफल लेकर महाराज जी को समर्पित करें। चलिए हम तालियां बजाकर एक दूसरे परिवार की अनुमोदना करें। आपका सम्मान हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम यह चल रहा है। हम सभी अनुमोदना करते हैं आपके पुण्य की कि आपके परिवार के लोग आपके सभी आपका सम्मान कर रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब इधर आइए ना। मैं आग्रह पूर्वक डॉक्टर सुहास जी शाह से आग्रह करूंगा कि अपना श्रीफल चढ़ा करके
और अपने अनुभव को इस मंच से डब्बी है भैया, माइक दो, माइक। हाँ हाँ। हेलो हेलो। बाहर से पधारे अतिथियों की भोजन की व्यवस्था है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य समता सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंभ सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य महासागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के शिविर के आयोजन के कारण मुझे महाराज जी का दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर मिला। आयुर्वेद महान शास्त्र है। मैं एलोपैथी का डॉक्टर होके मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आयुर्वेद का प्रयोग आपके बीमारी को ठीक करने में जरूर कीजिए और आयुर्वेद से बहुत अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। आज मैंने सभी पेशेंट को विद्य कर्म किया महाराज जी, और जिस कर्म के माध्यम से कितने पेशेंट के दर्द का नाश तुरंत हो गया। तो वात, पित्त और कफ ये तीनों ही बीमारियों का कारण है, और उसमें पित्त और कफ पंगु है, कुछ नहीं करता, केवल वात ही करता है जो बीमारी है। तो वात को नष्ट कर दिया तो सभी बीमारियों पे आप यशस्वी हो गए। तो इसीलिए वात को नष्ट करने का प्रयोग कीजिए लाइफ में, और इस प्रकार वित्त कर्म से हम रक्त मोक्षण करते हैं, जिससे रक्त निकलने से वात निकल जाता है। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है महाराज जी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। माँ और पिताजी की कृतज्ञता पूर्वक इस कार्यक्रम में हम अगर अपने जिंदगी का पूरा समय भी लगा दे तो भी कम है। इतने उपकार माताजी के और पिताजी के अपने ऊपर है, तो हम इस माध्यम से अपने माताजी पिताजी का गौरव कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है, और मैं भी मेरी मम्मी का इस प्रकार से गौरव करने की कोशिश करूंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जय जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। हाँ अच्छा, आराम से। हाँ हाँ हाँ। सभी सम्मानित होने वाले परिवारों को समिति के सदस्य पुस्तक देंगे पूजन के पूर्व, जिसका स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा है। पूजन के पूर्व आप सभी को अभी यहीं रहना है, जाना नहीं है। अभी महाराज जी लोग मंच पर विराजमान हैं, और कार्यक्रम के बाद अभी जिनवाणी भी होना है। धर्म प्रभावना समिति के संयोजक श्रीमंत अनुराग जी जैन प्रतिदिन कटनी की गतिविधि के बारे में